हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और बिज़नेस के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो स्टार्ट में या स्टार्टिंग में आप जो है, अगर आपके पास बिल्कुल भी फंड नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जिसको जो है आपको आदत में तो नहीं लेकर आना है, लेकिन थोड़ा सा हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए। अब रिश्तेदारों से मांगोगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आनाकानी करेंगे। ठीक है। तो आप क्या करिए कि एक गवर्नमेंट की जितना आईटीआई डाल सकते हैं उतना आप आईटीआई डालो। ठीक है। आप आईटीआई डालने के बाद जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो। आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड के बाद 6 महीने के बाद उसी क्रेडिट कार्ड पे, अगर मान लो आपकी उस कार्ड पे लिमिट मिलती है 60,000 रुपये, तो 6 महीने के बाद उस कार्ड पे हो सकता है कि किसी दूसरे बैंक वाले कार्ड टू कार्ड बेसिस पे कार्ड बनवाएं, और उस बेस पे अगर 60,000 रुपये पहले कार्ड पे लिमिट है तो हो सकता है कि अगले वाले कार्ड पे जो है वो आपकी लिमिट मिलेगी लगभग 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये। ठीक है। तो अगर 1-1.5 लाख रुपये आपकी लिमिट मिल जाती है तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि 60,000 रुपये की आपकी पहले की लिमिट है, और 60,000 रुपये आपकी 60,000 से ज़्यादा यानी कम से कम 1 सवा 1 लाख रुपये की लिमिट आपकी दूसरे कार्ड में बनेगी। अब जब दूसरे कार्ड में इतनी लिमिट बन जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास दो ऑप्शन है। एक, या तो आप एक कार्ड के थ्रू आप दो या तीन कार्ड बनवा लो। अगर आप 2-3 कार्ड बनवा देते हो, मान लो आपकी पहले 6 महीने में आपके पास 60,000 की लिमिट है, आप 6 महीने उसको यूज़ ना करके, अगर आपको सोचा है कि भाई आपका बिज़नेस जो है 2.5-3 लाख रुपए का बिज़नेस में आपको है ना 2.5-3 लाख रुपए का आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा, तो आप एक काम करो कि 60,000 पे 6 महीने के बाद आप 2 कार्ड बनवा लो। सपोज़ करो एक कंपनी जो आपका 60,000 रुपये की लिमिट देता है वो एक्स कंपनी है, तो आप जो है ABC करके 3 कोई बैंक लो। ठीक है। उसका 60,000 के हिसाब से आप जो है 3 कार्ड बनवाओ अलग अलग, और तीनों कार्ड में 60,000 से ऊपर की लिमिट आपको मिलेगी। ठीक। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मान लो 3 कार्ड बनवाया आपने और तीनों में 1-1 लाख रुपए की लिमिट मिल गई, अब तुम्हारे पास हो गए 3 लाख रुपए। ठीक है। अब एक काम करो कि 3 लाख रुपए की लिमिट जो मिली है ना आपको, तो उसके बाद चाहो तो आप जो है इन कार्ड का यूज़ करो। ठीक है। और चाहो तो आप अपना जो है एक कार्ड यूज़ करो। ठीक है। आप अपना सिबिल बढ़ाओ। सिबिल बढ़ाने के बाद क्या होगा कि जब आपके लगभग जब थोड़ा सा सिबिल वगैरह बढ़ाओगे तो उसमें आपको EMI पे कुछ चीज़ उठानी पड़ेगी, या फिर जो है आपको कार्ड की शॉपिंग करनी पड़ेगी, कार्ड की पेमेंट बार बार करनी पड़ेगी। तो जब आप कार्ड की पेमेंट वगैरह करोगे और शॉपिंग वगैरह करोगे उसमें, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका सिबिल अच्छा होगा। सिबिल अच्छा होने पे क्या होता है कि बैंक्स की नज़रों में आप आ जाते हैं। ठीक है। अब जब बैंक की नज़रों में आ जाते हैं तो वो लोग आपको लोन दे देते हैं। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को जो है 2-3 लाख की ज़रूरत है, तो आपके कार्ड में अगर आपको लगता है कि मुझे 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है कम से कम 10-12-15 लाख रुपए चाहिए, तो आप अपना सिबिल 750 से ऊपर करो, 800 करो, 850 करो, 825 करो, या 780 के आसपास भी अगर हो जाएगा तो आपको जो है बैंक इजीली लोन दे देता है। और जब बैंक इजीली लोन दे देता है तो आप अपना काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका जब काम बढ़ेगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका सब चीज़ बढ़ेगा। ठीक है। तो बैंक की किस्त तो जा ही रही है। ठीक है। आप कुछ ना कुछ जो है अपने जो एसेट्स वगैरह क्रिएट करेंगे उसमें से भी आप कमाएंगे, और जब आप उसमें से कमाएंगे तो हो सकता है कि आपके बैंक के साथ संबंध अच्छे बन जाए। ठीक है। वो भी बनेंगे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे लोन लिया है, उनका लोन क्लियर करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि बैंक के साथ आपका नाता जो है वो बहुत अच्छा होता है।
अब जब बैंक के साथ आपका नाता अच्छा होता है तो कल के दिन हो सकता है कि भाई आपको बिज़नेस 12-15 लाख से उठा के 20 लाख रुपए का करना है, 40 लाख का करना है, 50 लाख रुपए आपको चाहिए। तो बैंक वाले कभी भी जो है अपने जो पुराने कस्टमर होते हैं ना, उनको कभी खोना नहीं चाहते। हाँ, कुछ बैंक वाले साले होते हैं हरामी है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि कस्टमर की जेब में से पैसा निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है। और आजकल ये है कि भाई 70-80% के बैंक जो होते हैं वो उनके जो बंदे होते हैं वो ठीक से आपको गाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आदमी जो होता है कहीं ना कहीं अंधेरे में रहता है, ठीक। तो आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने टाइम के लिए, अपने बाउंसिंग के लिए, हर एक चीज़ के ना आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज हो गया एक बार क्रेडिट कार्ड का, आपका बैंकिंग का, तो आप किसी भी बैंक वाले के झांसे में इजीली नहीं आ सकते। अगर आप इजीली झांसे में नहीं आओगे तो उससे होगा क्या कि आपकी जो क्या बोलते हैं मेंटली एक वो होते हैं ना स्ट्रेंथ, तो उसके ऊपर बैंक वाला सोचता है कि यार इसके कुछ तो बात है इसके अंदर जो ये हमें भी थोड़ा सा जो है कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेनी है। और नॉलेज लेने के बाद क्या होता है कि आपको आपका अच्छा और बुरा दोनों का पता रहता है कि भाई आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई लोन ले लिया, उसमें आपको इंटरेस्ट भी पड़ रहा है, लोन भी जमा हो रहा है, फिर भी जो है वो कम नहीं हो रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक। और भाई देखो, बिजनेस बुरा चीज़ नहीं है। बुरी चीज़ क्या है कि अगर आप बिज़नेस को संभाल नहीं सकते, या आपकी दुकान ऐसी जगह है जहाँ चल नहीं सकती, या फिर आपका जो मार्केट है वो उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का आप चाह रहे थे, या फिर आपकी लोकेशन इस तरीके की नहीं है जिस तरीके की लोकेशन आपको चाहिए थी, तो आपको हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। बिना मार्केट में बिताए टाइम के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप बिना मार्केट एनालाइज करके अगर मार्केट के अंदर घुस जाएंगे, आपको ट्रेंड्स के बारे में पता नहीं होगा कि ट्रेंड किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने आप को धोखा दोगे और दूसरे का क्या करोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो ठीक, अगर नहीं हैं तो जनरेट करो और मार्केट को एनालाइज करो। ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। दुकानदारों के साथ बैठो, जो बिज़नेस आप सेट करना चाहते हो उन लोगों के साथ जो है अपनी बॉन्डिंग बनाओ। आपकी जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी लोगों के साथ, तो लोग आपको बताना भी चाहेंगे कि भाई उनके साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मार्केट किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या करती है, आपको हेल्प करती है, ठीक है। इस चीज़ से आपको एक आइडिया जो चाहिए होता है। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज इतना नहीं है और आपको आइडिया चाहिए, तो आप जो है आप इस चीज़ को ध्यान में रख के ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और समझ सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर चल क्या रहा, ठीक है ना। तो आपका जो है फंड्स का जो हिसाब था वो मैंने बताया है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस रखने के बाद आपको मार्केट एनालाइज करनी है। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये तरीका भी सीखना पड़ेगा कि आपको सामान जो बेचना है वो किस तरीके से। कोई सामान तो ऐसा होता है जिसको बेचने के लिए आपको कोई ना तो टेक्निकल स्किल चाहिए होती है, ना तो कोई बोलने की ज़्यादा ट्रिक चाहिए होती है। उसमें ऐसा है कि भाई आपने कोई ऐसा सामान रखा है अपने पास जो मार्केट की डिमांड है। कोई कस्टमर आपके पास आएगा और आपसे सामान ले जाएगा, वो ना तो ज़्यादा कुछ पूछेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सैनिटरी हो गया, हार्डवेयर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर को पता रहता है उसने क्या लेना है, ठीक है। और कस्टमर आता है अपने हिसाब से, जो जो भी ब्रांड का उसको मान लीजिए उसको नल का चाहिए, ठीक है, वो नल का ले जाएगा। जैगवार का उसको चाहिए, कचारिया का चाहिए। कोई बंदा अगर जो है हार्डवेयर का दुकान खोलता है, हार्डवेयर का शॉप खोलता है, तो उसको पता रहता है कि उसे एशियन लेना है या बर्जर लेना है, डैम प्रूफ लेना है, ठीक है, क्या लेना है। तो हर कोई जो है
हर कोई आएगा, अपनी बात बोलेगा, उसका अपना प्रोडक्ट होगा, उसको मांगेगा, आप उसको दोगे और उसको पैसे वैसे काट के, बिल विल काट के उसे गुड बाय बोलोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको कस्टमर डीलिंग बहुत ज़रूरी होती है बना के रखनी, जैसे कि कपड़ा। अब हम लोग भी उसी फील्ड से हैं, ठीक है। तो कपड़े में क्या होता है कि डेली ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। एनालाइज तो हर एक चीज़ में करना पड़ता है, लेकिन कपड़े में क्या है कि आपको कस्टमर के साथ बना के रखनी है, ठीक है। कस्टमर को क्योंकि पता नहीं होता है कि उसको किस तरीके का कपड़ा चाहिए, ठीक है। वो देखता है कि मार्केट के अंदर शरारा चल रहा है, मार्केट के अंदर फुल स्लीव चल रहा है, हाफ स्लीव चल रहा है, लॉन्ग चल रहा है, शॉर्ट चल रहा है, डिज़ाइनर चल रहा है, प्रिंटेड चल रहा है, ठीक है, वर्क वाला चल रहा है, जरी चल रहा है, जॉर्जेट चल रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है। अब जो है वो क्या करता है, वो उसको एग्जैक्ट पता नहीं होता है। क्योंकि उसको एक तो ना तो चीज़ों की नॉलेज होती है, और ना तो उसको ये पता होता है कि उसके ऊपर जो वो पहनेगा तो उसको अपने ऊपर क्या चीज़ अच्छा लगेगा, क्या चीज़ नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई एक कहावत, पुरानी कहावत है कि खाना हमेशा अपनी पसंद से खाओ और कपड़ा हमेशा दूसरे की पसंद से पहनो। तो उससे क्या होता है ना कि खाना आपको पता है कि आपको कैसा खाना है, ठीक है, लेकिन कपड़ा क्या होता है, कपड़ा दूसरे को दिखता है, खाना तो अपने को दिखता है, टेस्ट अपने को आता है, लेकिन कपड़ा क्या होता है, कपड़े को दूसरे को दिखता है कि भाई इसका इस तरीके का कपड़ा है और अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जब अच्छा लगता है ना तो दूसरा ही बता सकता है कि अच्छा लग रहा है, ठीक। तुमने तो अपने हिसाब से अपना कंफर्ट पहना है या अपने मनी खर्च किया है, वो तुम्हारा अपना है, लेकिन कपड़ा जब आप पहनोगे तो आपके ऊपर अच्छा लगना चाहिए। वैसे ही और भी सारे धंधे होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है कस्टमर के साथ शेयर करनी पड़ती है, उनका टेस्ट जाना पड़ता है, ठीक है। बिना उनके टेस्ट जाने तो आप कुछ बेच नहीं सकते। तो इसलिए जो है आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत आइडिया मैंने भी आपको दे दिया है, तो आप चीज़ों को देखें, रियलाइज़ करें, ठीक है, पहचानें। हर एक चीज़ के ऊपर आपको नहीं जाना है, आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़ के चलनी है, ठीक है। और मान के चलिए कि आपको कम से कम 3 साल उस चीज़ को देना है, ठीक है। 3 साल आप किसी चीज़ को देंगे तब जाके आप उसमें मास्टरी होंगे, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं और टेक्निकल चीज़ें भी समझते हैं तो आपको 2-3 साल तो लग जाते हैं किसी काम को जमाने में। अब जब कोई काम जमता है तो एकदम से उसको जो है ऐसा आप सोच नहीं सकते कि ये मैंने जमाया है और ये मुझे बहुत पैसा दे रहा है या पैसा नहीं दे रहा है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत टाइम उसको ये सोच के रखना पड़ता है अपने पास कि भाई पेशेंस तो भाई रखना पड़ता है, ठीक है। बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता है। तो आपको जो है थोड़ा सा टाइम उसको जमाने में, थोड़ा सा अपने सीखने में, थोड़ा सा जो है कस्टमर बनाने में, थोड़ा सा कस्टमर बनाना सीखने में, तो इसमें टाइम लग जाता है आदमी का। तो बिज़नेस करना कोई खेल नहीं है, ठीक है। ये इसी तरीके से है जैसे कि बच्चा पढ़ाई करता है, ठीक है। अब पढ़ाई कैसे करता है, पढ़ाई करता है वो पूरे 1 से लेके 12 तक पढ़ता है, फिर 12 से ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर किसी काम में उतरता है, जॉब में उतरता है, जॉब सीखता है, ट्रेनिंग लेता है उस चीज़ की। अब ट्रेनिंग लेने के बाद फिर अब ट्रेनिंग में क्या होता है कि उसको कई बार टास्क दिए जाते हैं, उसको परफॉर्म करना पड़ता है कि भाई उसने अच्छा किया है या नहीं किया है। तो जब जो है वो हर एक चीज़ को करता है तो उसके बाद फिर उसका सिलेक्शन होता है किसी कंपनी में। अगर वो काबिल है किसी चीज़ के लिए तो उसको पैकेज भी अच्छा मिलता है, अदर चीज़ें भी उसको बहुत जो है अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है, अलाउंस जिसको बोलते हैं। और अगर उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है तो उसको ना तो अलाउंस मिलता अच्छा और ना तो फिर जो है पैकेज अच्छा मिलता है। तो सीखना पड़ता है चीज़ें, है ना। आप बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगली चीज़ क्या होती है, अगली चीज़ यही होती है कि पेशेंस।
बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, ठीक, धैर्य रखना पड़ेगा। आपको अपनी ज़ुबान को मीठा रखना पड़ेगा। अपनी ज़ुबान के साथ आपको अपना एक लैंग्वेज होती है उसको सुधारना पड़ेगा। लैंग्वेज सुधारने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि भाई मैं कुछ बेच रहा हूँ तो ये कस्टमर का कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अगर कोई बंदा आपसे 500 का लेता है या 1000 रुपये का लेता है तो उसमें पता होता है चीज़ें कि भाई वो उसके फ़ायदे की चीज़ें हैं। ऐसा ना हो कि आपने किसी से 500 रुपये लिए, 1000 रुपये लिए। देखो, हमारे लिए 500 रुपये छोटा है या बड़ा है, लेकिन कस्टमर के लिए वो 500 रुपये हो सकता है बहुत बड़ा हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो वो लोग अपना सिर्फ जैसे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो 700-800 रुपये उनकी दिहाड़ी होती है, तो वो उनके लिए 500 रुपये बहुत होता है, क्योंकि एक दिन का दिहाड़ी होता है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी कस्टमर को कोई गलत चीज़ ना दें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी कस्टमर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। कल के दिन जो है वही कस्टमर आपके पास आज 500 रुपये का लेकर जा रहा है, कल वही कस्टमर आपके पास 1000 रुपये का लेकर जाएगा, 2000 का लेकर जाएगा। हो सकता है 10,000 की शॉपिंग कर ले, या उसका जो है कुछ प्लान ऐसा बन जाए कि वो अपने रिश्तेदारों को भी भेजे। तो आपको उस चीज़ के बारे में जो है सोचना पड़ेगा, ठीक है। हर एक चीज़ को एनालाइज करें, हर एक चीज़ की डिटेलिंग लें, हर एक चीज़ को कॉपी में नोट करें, ठीक है। बिना नोट करे क्या होता है कि आदमी सोचता तो है, करता भी है, लेकिन भूल जाता है, ठीक। अब जब भूल जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें आती ही नहीं है, या टाइम के हिसाब से वो जो है पुरानी होती जाती है। तो आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को जानना पड़ेगा, हर एक चीज़ को हर एक चीज़ के हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। आप सिर्फ अपने हिसाब से अगर सोचेंगे कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जो चाहते हैं वो होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा धंधा खोला है जिसमें आपको कस्टमर की ज़रूरत पड़ती है। और धंधा सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने कुछ चीज़ खोल दिया और आप बैठे हैं, कस्टमर ले ना ले, कस्टमर आए ना आए, ये सोच के आप धंधा नहीं खोलते हैं। आप धंधा अगर खोलना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं उसको, और पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, इज़्ज़त कमाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपने कस्टमर को कभी भी नाराज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको वो करना है जो आपका कस्टमर चाहता है, ना कि वो करना है जो आपका कस्टमर नहीं चाहता, आप चाहते हैं। हमने अपनी लाइफ में ऐसे दुकानदार भी देखे हैं जो कस्टमर को सीधे मुंह बातें नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई लेना है तो ले, नहीं तो निकल, ठीक। लेकिन आपको सही बताऊं तो ऐसे लोग जो खाते हैं वो किस्मत से खाते हैं। वो लोग कभी ऐसे मेहनत का नहीं खाते हैं। अगर वो मेहनत कर रहा होता तो उसको एक कस्टमर की वैल्यू का पता होता। अगर एक कस्टमर है, 1 रुपये भी खर्च करेगा तो उसकी जेब से आता है, हमारी जेब में आता है, ठीक है। हमें उस 1 रुपये में टैक्स भी देना पड़ता है। और इसीलिए वो 1 रुपया हमारे लिए मायने रखता है, ठीक है। अब जिसके बाप दादाओं ने कमा रखा है उसके लिए तो फिर उसको टेंशन क्या है किसी भी चीज़ के लिए। वो मेहनत करे ना करे, उन्होंने कमा रखा है, लेकिन कब तक। कम से कम ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई कल के दिन हमारी भी जो है ग्रोथ होगी तो कैसे होगी।